फैश टू कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एक्सीडेंट या इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन 6 स्टेप्स में कैसे लिया जाता है, हाउ टू कंडक्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस इन 6 स्टेप्स और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के 10 यूजफुल टिप्स एंड 10 टिप्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशंस। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज है एसेस द सिचुएशन। उस सिचुएशन के बारे में जानकारी जुटाइए, उसके बारे में थोड़ा निरीक्षण परीक्षण कीजिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू एसेस द सिचुएशन एंड मेक श्योर दैट इट इज सेफ टू इन्वेस्टिगेट। वहां पर आप सुरक्षित तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। सबसे पहले ये एक्सेस करना है। इफ द सीन इज नॉट सेफ, इट इज इंपॉर्टेंट टू सिक्योर द एरिया एंड वेट फॉर द प्रॉपर अथॉरिटीज टू अराइव। सीन अगर सेफ नहीं है तो पहले उसको सेफ और सिक्योर करिए, तब तक वेट करिए अथॉरिटीज के आने का, और ये सब चीजें करिए। सेकेंड, गैदर इन्फॉर्मेशन, जानकारी जुटाइए। वंस द सीन इज सेफ हो जाए सीन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट के बारे में जानकारी जुटाना हमारा सेकेंड स्टेप है। दिस इंक्लूड्स इंटरव्यूइंग विटनेसेस, कलेक्टिंग फिजिकल एविडेंस एंड रिव्यूइंग डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आप विटनेस को इंटरव्यू कर सकते हैं, फिजिकल एविडेंस जो भी आपको मिले उसको कलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं। फिर थर्ड है conduct a root cause analysis, that is RCA. Once you have gathered all of the information, you can begin conducting a root cause analysis. जैसे आपके पास सारी जानकारी आ जाए आप RCA कंडक्ट कर सकते हैं। This analysis will help to identify the underlying factors that contributed to the incident. इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करे होंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंसिडेंट। और ये जो नीचे है ये फिश बोन डायग्राम है, इशिकावा डायग्राम, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को प्रेजेंट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है मेक रिकमेंडेशंस। अपने रिकमेंडेशन दीजिए, दैट इज CAPA, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शंस। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द रूट कॉजेस ऑफ द इंसिडेंट, यू कैन बिगिन मेकिंग रिकमेंडेशंस। आप अपने प्रपोज्ड रिकमेंडेशंस एक्शन प्लान्स दे सकते हैं। दीज रिकमेंडेशंस शुड बी डिजाइन्ड टू प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर। प्रिवेंट करेंगे अगले एक्सीडेंट होने में, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शंस। तो करेक्टिव एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शंस, CAPA इसको बोलते हैं, ये आप दे सकते हैं। फिर उसमें आता है इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना है। वंस यू हैव मेड योर रिकमेंडेशंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट देम। आपने एक बार अपने रिकमेंडेशंस दे दिए तो अभी इंपॉर्टेंट है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दिस विल हेल्प टू इंश्योर दैट द इंसिडेंट डज नॉट हैपन अगेन। ये इंश्योर करने में हेल्प करेंगे कि दोबारा ना हो। दिस आर कॉल्ड रिकमेंडेशंस। फॉलोअप में क्या हुआ? आफ्टर यू हैव इम्प्लीमेंटेड योर रिकमेंडेशंस, जब भी आपने अपने रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलोअप। उसके बाद फॉलोअप लीजिए कि वो काम हुआ है कि नहीं। दिस विल हेल्प टू इंश्योर दैट द रिकमेंडेशंस आर वर्किंग एंड दैट द इंसिडेंट इज नॉट हैपनिंग अगेन। कि ये इंश्योर करेगा कि रिकमेंडेशन पे काम हो रहा है और ये इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा। ये फॉलोअप। फिर नेक्स्ट इसमें डोंट फॉरगेट द फॉलोइंग टिप्स ड्यूरिंग योर इन्वेस्टिगेशन। आप भूलिए मत, ये कुछ टिप्स है, कंटिन्यू फॉलो अस टू गेट मोर टिप्स लाइक दिस। बी ऑब्जेक्टिव। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑब्जेक्टिव व्हेन कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। दिस मीन्स नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन्स एंड नॉट ब्लेमिंग एनीवन बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन। किसी भी कंक्लूजन पे एकदम से जंप मत कीजिए, किसी पे एकदम से ब्लेम मत कीजिए जब तक कि आपको जो है ये पता नहीं हो कि क्या है रिजल्ट्स। फैक्ट्स नहीं पता हो तब तक किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। बी टाइमली रहिए। द सूनर यू इन्वेस्टिगेट एन एक्सीडेंट, द मोर लाइकली यू आर टू कलेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। टाइम पे ही इन्वेस्टिगेशन करिए, सीन पे जाइए, इन्फॉर्मेशन जुटाइए, वरना लेट होने पे आप बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह मिस कर सकते हैं। बी फ्लेक्सिबल। बी विलिंग टू चेंज योर अप्रोच इफ द इन्वेस्टिगेशन रिवील्स न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे आपको जानकारियाँ मिलती जाए, नई जानकारियाँ मिलती जाए, आप फ्लेक्सिबल रहिए इन्वेस्टिगेशन के अप्रोच में। Be thorough. A thorough investigation will help you to identify the root causes of the incident. एक thorough investigation ही help करता है root cause निकालने में incident के। This will make it more likely that you can prevent similar incidents from happening in the future. और यही हमको similar accidents रोकने में help करते हैं। Be inclusive. इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इन्वेस्टिगेशन। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे जो उसमें इन्वॉल्व है, उस एक्सीडेंट से रिलेटेड है किसी भी तरह से, उन सबको इन्वॉल्व कीजिए इसमें। दिस इंक्लूड्स एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, सेफ्टी प्रोफेशनल्स, इन सबको इन्वॉल्व करके इन्वेस्टिगेशन करिए। बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट लिए, लोगों को ट्रीट करिए ठीक से। ट्रीट एवरीवन इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट। दिस इंक्लूड्स द इंजॉर्ड पर्सन, विटनेसेस एंड मैनेजमेंट। जो भी इंजॉर्ड है वहाँ पे जो और है विटनेसेस वगैरह, मैनेजमेंट है, उन सबको रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट कीजिए।
डॉक्यूमेंट एवरीथिंग और हर चीज़ का डॉक्यूमेंट रखिए. एज यू गैदर एविडेंस एंड इंटरव्यू विटनेसेस, बी श्योर टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. दिस इंक्लूड्स टेकिंग नोट्स, taking photographs and making audio recordings. This documentation will be essential for writing your record. जैसे जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते जाए, एविडेंस मिलते जाए, आप उसको रिकॉर्ड करिए, नोट्स बनाइए, फोटोग्राफ्स लीजिए, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स, कुछ भी जो आपको उचित लगे करिए. आपकी रिपोर्ट राइटिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस हेल्प करते हैं, एंड अपेंडिक्स ऑल्सो एंड इन योर रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो. बी कमिटेड टू सेफ्टी. सेफ्टी के लिए हमको कमिटमेंट रखना है. मेक सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन. ये बोलने में अच्छा लगता है, ये पढ़ने में अच्छा है, बताने में अच्छा है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बनाना उतना ही मुश्किल है इसको. बी ओपन टू फीडबैक. गेट फीडबैक फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स. और सभी स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लीजिए इन्वेस्टिगेशन पे और रिजल्ट्स पे. बाय फॉलोइंग दीज टिप्स you can conduct a thorough and effective investigation that will help to keep your workplace safe. और ये सब करके आप अपनी वर्कप्लेस को सेफ रख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिव बना सकते हैं. शेयर विथ योर नेटवर्क एंड थैंक यू. होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा. हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.